हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एक सेल हम कर रहे थे, सेल एंड बैटरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा फ्यूल सेल एंड कोरोजन ऑफ ए मेटल्स। ठीक है, तो फ्यूल सेल क्या होता है, क्या रिएक्शन इसके अंदर होंगी। फ्यूल सेल क्या होता है, किसी भी कंबशन के द्वारा जो आपकी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयर इज द सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द कंबशन ऑफ ए फ्यूल। कोई भी फ्यूल है, किसी भी फ्यूल को हम क्या करते हैं, बर्न करके उसकी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है ना, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी करने के लिए उसको हम बोल देंगे फ्यूल सेल। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी सेल की। अब इसके अंदर हमें क्या क्या ले रखा है, देखो हमें यहाँ पे ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड हमने ले रखी है, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हमने ले रखी है। ठीक है ना, पोरस जिसके अंदर होल होते हैं वो हमने ले रखे हैं। यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। इधर से हम कौन सी गैस भेजते हैं, हाइड्रोजन। इधर से एक साइड से हम ऑक्सीजन भेज देते हैं, एक साइड से हम हाइड्रोजन भेज देते हैं। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होता था, कैथोड पे हम क्या भेज देते हैं, O2 भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल हो जाएगा। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होगी, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वाटर। ज़्यादातर जो हम स्पेस के अंदर जो व्हीकल होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले जाना हमारे लिए क्या होता है, वहाँ पे ईजी होता है, तो उसके लिए हम इसको ज़्यादातर यूज कर देते हैं जो स्पेस व्हीकल हमारे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम जैसे हमने एट एनोड्स, एनोड के ऊपर क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोजन है वो किसकी प्रेजेंसी में, बेस की प्रेजेंसी में, KOH, हम यहाँ पे सिर्फ OH लिख देते हैं, OH नेगेटिव की प्रेजेंसी में हमारा क्या बना देता है, OH पॉजिटिव, 4 वाटर हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख देंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर मोलिक्यूल H2O, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, 4 2, तो हमारे 4 ये 2, तो वाटर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे कितने H पॉजिटिव यूज हुए, 4 H पॉजिटिव, हमारे इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एट कैथोड पे क्या होगा, कैथोड के ऊपर हमने क्या ले रखा है, जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके साथ में रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, हमारा OH नेगेटिव के साथ में। ठीक है ना, या वाटर जो भी हमारा है, यहाँ पे हमारा जो वाटर बना इसको हम यहाँ ले लेंगे, H2O प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव, तो 4 OH नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, इसको हम बैलेंस करते हैं, तो हमारा 4 OH नेगेटिव से 4 OH नेगेटिव कट जाता है। यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल, जैसे उसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर मॉलिक्यूल हमारे प्रोड्यूस होते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, हमारे 4 OH बनते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे बनेंगे तो 2 से 4 बनेंगे, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको बैलेंस कर लेंगे हमारे। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, 2O2 प्लस में O2 क्या बनेगा, 2H2O। ठीक है, OH से OH कट जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो हमारा ये बन जाएगा ओवरऑल जो रिएक्शन होगी, और जो हमारी क्या होगी, रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंसी में होती है, हमारी ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो वहाँ से आपकी इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, यूज क्या होता है, स्पेस व्हीकल के यूज, एडवांटेज डज नॉट कंबस्ट, इसकी एडवांटेज ये है, ये आपका कोई पोल्यूशन नहीं करता, और आजकल आपका जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन के टाइम जो यूज़ करने की स्टार्ट कर दिया, वो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं, हम इसी को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए डेंजरस भी है, क्योंकि इसको बस वगैरह जो भी व्हीकल वगैरह भी यूज करना वो भी हमारे लिए काफ़ी, क्योंकि ब्लास्ट हो सकता है, तो इसको हम लिमिटेड या हमारे लिए थोड़ा सा यूज करना मुश्किल है, हैंडल करना, इसकी हैंडलिंग हमारे लिए मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको कम यूज करते हैं। लेकिन इसकी एडवांटेज क्या है,
कि ये आपका एज ए पोल्यूशन फ्री सेल होता है। और एफिशिएंसी आप देखोगे, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी जो होती है हम कैसे निकालते हैं, किसी भी एफिशिएंसी की सेल हम निकालते हैं डेल्टा जी बाई डेल्टा एच और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसकी जो एफिशिएंसी निकालते तो हम डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, हमारा होता है NFE। तो इसके हिसाब से जो निकालते हैं तो इसकी जो हमारी एफिशिएंसी होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से, तो इसकी लगभग हमारी 83% होती है, अबाउट टू 83%। तो हाईली एफिशिएंट है। तो ये क्या है, हाई एफिशिएंट होता है, ठीक है ना, हाई एफिशिएंट हमारा सेल होता है, ठीक है। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन ऑफ ए मेटल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हमारा कोरोजन्स, ठीक है ना, कोरोजन्स, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, द स्लो ईटिंग ऑफ ए मेटल, द स्लो ईटिंग ऑफ द मेटल सरफेस बाय अटैकिंग एयर मॉइस्चर्स एंड एसिड्स, द स्लो ईटिंग of metal surface by attacking with the moisture, airs, acids, इनके अटैक के द्वारा एंड मेटल फॉर्म a compounds on the सरफेस के ऊपर एक कंपाउंड फॉर्म करती है। तो इसमें एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन्स। अगर हम आयरन की रस्टिंग देखें तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, तो क्या होता है, किसी भी मेटल का द स्लो ईटिंग ऑफ द मेटल सरफेस बाय द अटैकिंग विद द मॉइस्चर, एयर्स एंड एसिड्स, मेटल्स फॉर्म ए कंपाउंड एट द सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ ए आयरन्स। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे हम कोरोजन होता है, ये आपका सिर्फ रस्टिंग होता है वो हम यूज करते हैं सिर्फ आयरन मेटल के लिए, ठीक है ना। बाकी जो कोरोजन है वो किसी भी मेटल के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या, रस्टिंग ऑफ कोरोजन का मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ कोरोजन्स, मैकेनिज्म रस्टिंग ऑफ कोरोजन्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म किसका है, रस्टिंग ऑफ ए आयरन्स। तो आयरन की जो रस्टिंग होती है वो कैसे होती है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है, देखो पहले क्या होता है, वाटर प्लस में CO2 बन के क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, H2CO3। अब ये क्या होगा, जो H2CO3 है ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस में CO3 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, एज ए किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको पता है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारा एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में ले लेंगे, जो हमें आयरन सॉलिड दे रखा है वो आयरन सॉलिड क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, हमें पता है कि एज ए एनोड का काम करता है। तो एनोड का काम करेगा तो हमें क्या सप्लाई करेगा, हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड ले लो या आप वैसे भी ले सकते हो। स्टेप सेकंड में जो हमारा हमने क्या ले रखा है,
सेकंड में ऑक्सीडेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, तो ऑक्सीजन भी अपना काम स्टार्ट कर देगी, ये 4H पॉजिटिव की प्रेजेंसी में आपका क्या बना देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंसी में आपका क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव यहाँ पे नहीं, यहाँ पे OH नेगेटिव नहीं, वाटर इसके साथ में यहाँ पे बना देगा H2O, हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर हमने इसको बैलेंस करना है, हमें पता है कि यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाइड कर देंगे, देखो एक ऑक्सीजन को यहाँ पे इसकी देखें, अगर हमारे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 ऑक्सीजन हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑक्सीजन हम ले लेंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन लेंगे तो हम, या फिर इसको हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगी हमारी हाफ रिडक्शन रिएक्शंस, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। इसको कितने से मल्टीप्लाइड कर देंगे, हम कर देंगे 2 से, तो हमारा बैलेंस कर लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो Fe हमारा क्या हो जाएगा, Fe सॉलिड प्लस में O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, प्लस में क्या हो जाएगा 4H पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव, और प्लस में क्या बन जाएगा H2O, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा Fe बना है स्टेप 3 में, ठीक है, हमारा स्टेप 3 में क्या बना है, जो Fe बना है वो क्या करेगा, Fe पॉजिटिव, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, Fe2 पॉजिटिव प्लस में ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और साथ में क्या होगा आपका, ऑक्सीजन के साथ में मिलके क्या बना देगा, हमारा क्या बन जाएगा Fe2O3, और साथ में हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इससे लूज कर ही चुका है, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन और आपका इसके साथ में क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन और होंगे, ठीक है ना। तो साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल और आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसके साथ में हमारे क्या बन जाता है Fe2O3 और प्लस में H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे हमारे H पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी मर्जी, आप ये लिखना चाहो तो लिख, नहीं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इतना ही लिख देंगे हम, ठीक है ना। हमारा क्या बनेगा, Fe2 पॉजिटिव जो हमारा बना है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, हमारा ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा Fe2O3, और साथ में हमारा क्या बन जाएगा H पॉजिटिव, ठीक है। बैलेंस करना है तो हम इसको बैलेंस कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ऑक्सीजन को हमने कितने से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये ठीक है, और साथ में हमारे क्या बन जाएंगे 2H पॉजिटिव। तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप 3 में हमारा लिख सकते हैं इसको, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपका Fe2 पॉजिटिव, फिर क्या होगा सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन एसिड की प्रेजेंसी में, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के बगैर रिएक्शन नहीं होते, तो ये यहाँ से जो H पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोलाइट था वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, हाफ ऑक्सीडेशन। फिर क्या करेगा, Fe मॉलिक्यूल है जो आपका ऑक्सीजन के साथ में और वाटर की प्रेजेंसी क्या बना देगा Fe2O3, और इसमें जो Fe2O3 है O3 absorbs वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर्स एटमॉस्फेरिक्स एंड फॉर्म, मैं ऊपर लिख देता हूँ एम फॉर्म, जो आपका Fe2 है O3 है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिलके क्या बना देगा Fe2O3 और X वाटर मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलते हैं रस्ट। दिस इज द फार्मूला ऑफ ए रस्ट, ठीक है, आपकी रस्ट फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। इसको फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, 3 स्टेप में हमने किया है इसको, तो तीनों स्टेप आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। सबसे पहला है मेटल की रिएक्टिविटीज, ठीक है ना। सबसे पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, फैक्टर अफेक्टिंग द
फैक्टर अफेक्टेड द कोरोजन्स, जो कोरोजन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हम ले लेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटीज ऑफ ए मेटल, जो मेटल होती है वो कितनी रिएक्टिव होगी। आपको पता है जो कोरोजन होगा, रेट ऑफ कोरोजन्स, जो रेट ऑफ कोरोजन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। जितनी ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगी, आपको पता है जैसे जो मेटल जैसे ये सिल्वर है, गोल्ड है, ये आपकी कम होती है, इसलिए कम रिएक्टिव होती है। जो आपकी लेस रिएक्टिव, जैसे आपकी क्या है लेस रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स जैसे आपकी क्या होंगी, प्लेटिनम है, गोल्ड है, आपकी सिल्वर है, सो दे आर सिल्वर है, दे आर नॉट इजिली कोरोड, तो ये आपको इनको जंग कम लगता है। सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा एयर्स एंड मॉइस्चर्स, ठीक है ना, एयर एंड मॉइस्चर, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो जितना डायरेक्टली इसमें भी यही हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ कोरोजन्स, रेट ऑफ कोरोजन्स। तो जितनी ज़्यादा एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट होगी, जितना ज़्यादा, आप देखते हो रेनी सीजन में जल्दी जंग लग जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होगी, मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल। तो रेट ऑफ कोरोजन सीधा किस पे डिपेंड करेगा, आपका इसके ऊपर अवेलेबल ऑफ है मॉइस्चर। प्रेजेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सर हमारा क्या, प्रेजेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेजेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो इन रेनी सीजन्स, इन रेनी सीजन्स मेटल फास्टली कोरोड, मेटल फास्टली कोरोड्स, इसमें आपने देखा होगा जल्दी कोरोड होती है, ठीक है ना। अब प्रेजेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, डायरेक्टली रेट ऑफ कोरोजन्स, ठीक है, जो रेट ऑफ कोरोजन है वो क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ कोरोजन है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेजेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। आप देखते हो जैसे सी वाटर है, सी वाटर्स, सी वाटर्स, द मेटल्स, या हार्ड वाटर भी हम ले सकते हैं, हार्ड वाटर्स, हार्ड वाटर्स, द मेटल फास्टली कोरोड्स, जो भी है आपकी जो मेटल है वो फास्टली कोरोड हो जाएगी, ठीक है ना। फोर्थ हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंसी ऑफ मॉइस्चर एंड एयर्स, ठीक है। तो ये हमारे 4-5 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना, जिनके आपका क्या होगा, किसी भी रिएक्शन के जो कोरोजन होता है, मेटल का कोरोजन, इनके फैक्टर पे रिएक्टिव, जितनी रिएक्टिव मेटल ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ कोरोजन ज़्यादा होगा, मॉइस्चर जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे उतना ही मेटल आपकी जल्दी कोरोड होगी और फास्टली कोरोड होगी। प्रेजेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जैसे आप देखते हो सी वाटर जो होता है, समुद्र का जो पानी होता है, या जो आपका हार्ड वाटर होता है, उसमें मेटल जल्दी कोरोड हो जाती है, ठीक है। अब इनको प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं मेटल को, प्रोटेक्शन ऑफ द मेटल्स, ठीक है ना, मेटल की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे उसको बचाएंगे, ठीक है ना। सबसे हमारे मेथड है मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ए मेटल्स, ठीक है ना, मेथड प्रोटेक्शन ऑफ ए मेटल्स। तो इसमें कौन कौन से हमारे मेथड हैं जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे जो हमारे मेथड हो जाएंगे वो कौन कौन से हमारे हैं। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर हम ले रहे हैं, जो हम बैरियर प्रोटेक्शन हम लेते हैं वो हमारा हो जाएगा। तो कैसे हम बैरियर प्रोटेक्शन के द्वारा हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला मेथड हमारा कौन सा, बैरियर प्रोटेक्शंस, बैरियर प्रोटेक्शंस। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेटल है आपकी, ये क्या है आपकी, क्या है मेटल्स, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, दूसरी पेंट कर देते हैं,
पेंट वगैरह, जैसे मान लीजिए मेटल हमारी, इसमें हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पेंट, या फिर क्या कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे, या फिर हम क्या कहते हैं, ऑयल लगा देंगे। तो इनके द्वारा हम मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर है या आपका वाटर है, इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, इसलिए मेटल आपकी क्या रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी। इसलिए हम, आपने देखा होगा आयरन को हम क्या करते हैं, आयरन के लिए हम क्या करते हैं, बार बार उसके ऊपर हम पेंट करते रहते हैं। सेकंड हमारा मेथड है सैक्रिफिशियल मेथड, सैक्रिफिशियल मेथड्स। इसके अंदर क्या होता है, जो मेटल की, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया ये मेटल ले लिया आपने, ठीक है, इस मेटल को हम क्या करेंगे, एक लेयर बना देंगे, यहाँ पे हम लेयर फॉर्मेशन कर देंगे। ये क्या बना दिया आपने, लेयर्स, ठीक है। इसमें हम दो प्रोसेस यूज, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या हम इसके अंदर हमारा दूसरा मेथड भी होता है गैल्वेनाइजेशंस, गैल्वेनाइजेशंस, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल हम लेते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स हम यूज करते हैं इनके लिए। तो ये क्या करते हैं, जैसे आपकी मेटल है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मोर रिएक्टिव मेटल हम ले लेते हैं, जैसे कोई भी मेटल हमने ले, जैसे आयरन ले ली हमने, ये हमारी क्या है, आयरन्स, ठीक है ना। तो आयरन के ऊपर हम मोर रिएक्टिव मेटल की लेयर बना देते हैं, जैसे हमने बना दिया, इसके ऊपर आयरन जो भी दूसरी लेयर हम बना देंगे। जैसे हमने सपोज किया यहाँ पे हमने जिंक की, अब जो भी है एल्युमिनियम की हमने लेयर बना दी यहाँ के ऊपर, एल्युमिनियम्स, ठीक है। तो एल्युमिनियम की लेयर बना देंगे। एल्युमिनियम आपका क्या, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, देन आयरन्स, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, इसकी लेयर बना देते हैं, और ये खुद प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट आयरन, इट प्रोटेक्ट आयरन, ठीक है। एक हमारा मेथड हम क्या करें, इसके ऊपर जिंक की लेयर भी बना सकते हैं। जैसे हमने ये मेटल ले लिया, जैसे मान लिया ये मेटल है, ये मेटल, इसके ऊपर हमने जिंक की लेयर बना दी, गैल्वेनाइजेशन कर दिया इस मेटल का हमने, इसका क्या कर दिया हमने, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया यहाँ पे आयरन्स, आयरन के ऊपर हमने किसकी लेयर बना दी, जिंक की, जिंक लेयर्स, ठीक है ना। तो आपका ये क्या होता है, इसके अंदर इसको यहाँ पे क्या हो, जो आपकी एयर वगैरह है, O2 है या वाटर है, वो इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, मेटल के कांटेक्ट में, ठीक है ना। इट प्रोटेक्ट आल्सो when layer of metals, जो प्रोटेक्टिंग मेटल लिख सकते हो, प्रोटेक्टिंग मेटल्स, जो प्रोटेक्टिंग मेटल है उसकी लेयर टूट जाती है, प्रोटेक्टिंग मेटल वह, because the protecting metal is more reactive, because it protect also when layer of the protecting metals is break, जब ये टूट जाती है, because the protective metal are more reactive, it react continuously, after broken, टूटने के बाद भी ये क्या करती है, जब टूट जाता है तब भी ये क्या करती है, लगातार उसको क्या करती रहती है, जो मॉइस्चर है, एयर है, उसके साथ में रिएक्शन करती रहती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे ये लेयर मान लिया यहीं से ब्रेक हो जाए, ये मान लिया यहाँ से ब्रेक होगी, लेकिन यहाँ पे एयर जा सकती है, लेकिन वो एयर जाए भी, जैसे मान लिया O2 के मॉलिक्यूल चले गए, लेकिन वो चले भी जाएंगे, फिर भी ये मेटल यहाँ से इसके साथ में रिएक्ट करती रहेगी, यहाँ से रिएक्ट करती रहेगी, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करती है। तो सेकंड हमारा मेथड है सैक्रिफिशियल मेथड। थर्ड हमारा मेथड है कैथोडिक प्रोटेक्शन। थर्ड हमारा मेथड हो जाएगा कैथोडिक प्रोटेक्शन।
कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शंस। कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, जैसे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक मेटल ले ली हमने, पाइप ले लिया, ये मेटल का क्या ले लिया, मेटल पाइप्स, ठीक है। आप वैसे भी दिखा सकते हो, ये मान लिया मेटल का हमने क्या ले लिया, कोई पाइप ले लेंगे, ये हमने पाइप ले रखा है मेटल का, मेटल पाइप्स, पाइप, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देंगे, हम इसको कनेक्ट कर देंगे, एक वायर लगा देंगे, इसको वायर से हम कनेक्ट कर देंगे, मान लिया मैग्नीशियम मेटल को, Mg मेटल, ये हमने जो ले रखा था, ये हमारी मेटल पाइप की थी। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या किसका ले लें, आयरन का। तो ये क्या करेगा, अब आपको पता है जैसे ही आयरन Fe है, आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गिव, सॉलिड है, आपका इलेक्ट्रॉन देगा तो Fe2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन जो मैग्नीशियम है ये खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होता रहेगा और क्या प्रोवाइड कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, आयरन के पास में। जो हमारा आयरन है वो इलेक्ट्रॉन इनको रिसीव कर लेगा, तो इसके पास हमारे आ जाएंगे, इसके पास, तो Fe2 पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe में, Fe सॉलिड में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर Fe ऑक्सीडाइज होता है, Fe ऑक्सीडाइज होकर Fe2 पॉजिटिव बना दिया, ठीक है ना, फिर क्या होगा, मैग्नीशियम जो हमने कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे, जो मैग्नीशियम मेटल है वो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगी, और इलेक्ट्रॉन फिर वो किसको सप्लाई कर देगी, वो डायरेक्ट इस मेटल को सप्लाई कर देगी जो ऑक्सीडाइज है, ठीक है ना। तो फिर वापस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल सॉलिड के अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा कैथोडिक मेथड। तो ये हमारा फोर्थ मेथड है, बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। फोर्थ मेथड हमारा बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे हमें मान लिया, हम इसके अंदर लगभग जो pH होती है, pH हम लेते हैं 9 to 10 ले लेते हैं। इसके लिए हम अल्कलाइन सॉल्यूशन ले लेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन हम ले लेंगे, या तो हम फॉस्फेट का ले लेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम किसका ले लेंगे, फॉस्फेट, हम इसका अल्कलाइन का फॉस्फेट सॉल्यूशन ले लेंगे। इट कंज्यूम, ये क्या हो जाएगा, इट रिएक्ट विद H पॉजिटिव आयन एंड न्यूट्रल देम, उनको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। सो नो इलेक्ट्रोलाइट्स H पॉजिटिव फॉर completion of reaction, for completions of the oxidation reduction reactions, इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ये क्या करेगा, कोई भी H पॉजिटिव आयन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये हमारे 4 मेथड हैं जिनके द्वारा हमारा पहला बैरियर बना देंगे, फिर सैक्रिफिशियल मेथड है, फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन और बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, ठीक है।